हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। आज है सावन का लास्ट सोमवार और हम जब सुबह सुबह उठे तो देखे तो बाहर गए तो देखे बारिश हो रही है। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग तो बहुत ही परेशान हो गए थे। आज तो सावन है, कैसे मंदिर जाएंगे हम लोग। सो गाइज, मौसम बहुत बहुत ही सुंदर था। तो फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद हम लोग का जो दाल होता है वो देसी होता है, तो छिलके वाला होता है। तो उसको मैं गर्म पानी में उबाल लेती हूँ पहले, ताकि उसका छिलका हट जाए। और चाय बना है, लेकिन मैं चाय पी नहीं सकती, पापा को देना है गर्म करके। और ये जो दाल है हम लोगों का, वो देसी दाल है। तो छिलका निकालने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, फिर मैंने एक दिन गर्म पानी में इसको भिगो के रख दिया आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद जब मैंने इसको धुला तो ये इसका छिलका निकल गया। तो मैं डेली यही प्रोसेस यूज़ करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब तक ये थोड़ा सा फूल रहा है दाल छिलका, तो तब से मैं सब्ज़ी काट लूँ। तो गाइस, कमेंट में आप कमेंट करिएगा, ये हम लोगों के तरफ, बनारस के तरफ ये कुद्रुन बोला जाता है इस सब्ज़ी को, और आपकी तरफ क्या बोला जाता है कमेंट करिएगा। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या सब्ज़ी बनेगी, तो मम्मी ने बताया कि आज कुद्रुन बनेगा। तो मैं कुद्रुन लेके बैठ गई। मुझे सच बताऊं गाइस, मुझे कुद्रुन काटने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता, थोड़ा सा भी मन नहीं करता मुझे कुद्रुन काटने का। और मम्मी कह रही है क्या सुबह सुबह काम करो, क्या वीडियो बना रही हो। हम कहे नहीं मम्मी, थोड़ा सा बना लेती हूँ और रूटीन दिखाऊंगी। फिर सच में मुझे काटने का कोई थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है काटने में, बहुत ही ज़्यादा हाथ दर्द करने लगता है। और मम्मी तो बोल दी कि यही सब्ज़ी बनेगी, तो फिर मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मेरी हालत तो इतनी ख़राब हो गई काटते काटते, मैं आपको क्या बताऊं। तो फिर मम्मी से बोले कि मम्मी इतनी इतनी सब्ज़ी बनेगी कि पूरा 1 kg था, और पूरा 1 kg, मम्मी बोली पूरा 1 kg काट दो। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई काटते काटते। तो हम बोले मम्मी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो मम्मी बोली कि नहीं। तो मम्मी बोली कि सुबह सुबह जाओ नहा लो, पूजा कर लो, आज व्रत है तुम्हारा। हम कहे हाँ नहाएंगे। मेरी मम्मी बुज़ुर्ग हो चुकी है, 60 साल की हो चुकी है मेरी मम्मी। तो एक मैं हूँ और एक मेरी मम्मी है, और मेरे घर में सारे बुज़ुर्ग ही है, बस एक मैं हूँ और भैया हैं। बस यही 2 लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब लोग बुज़ुर्ग ही हैं। तो भाई इसीलिए मैं सारा काम करती हूँ अपने घर का। मेरी मम्मी भी हाथ बटाती हैं और हम दोनों मिलके कर लेते हैं। फिर मैंने ये सब्ज़ी काटी। तो सब लोग कहते हैं कि 12 बजे से पहले वो पूजा कर लिया करो, जल चढ़ा लिया करो, 12 बजे के बाद नहीं किया जाता है। तो हम बोले कि अच्छा। तो देखिए गाइस, अगर हम ही काम करने वाले हैं, अपने घर को, अपने माँ बाप को खाना देने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, तो ये थोड़ी ना मैटर करता है कि आप 12 बजे कर रही हो पूजा या 10 बजे पूजा कर रही हो। अभी मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, पूजा वाला रूम साफ़ करूंगी, फिर जितने भी मूर्तियाँ हैं उनको धुलूंगी, उसके बाद साफ़ सफाई करूंगी, तो उसमें टाइम लग जाएगा। और खाने का जो नाश्ता का टाइम होता है वो निकल जाएगा। तो अगर मेरे माँ बाप भूखे रहेंगे तो फिर ये सही नहीं लगेगा कि माँ बाप भूखे रहें। तो हम कहे कि पहला पूजा तो यही है, पहला पूजा तो मैं कर रही हूँ, पहला पूजा मैं कर रही हूँ, दूसरा पूजा मैं कर लूँगी। भगवान भी कहते हैं पहले माँ बाप का कर लो, उसके बाद ही मेरा नंबर आता है। और हम सब लोग बोलते हैं कि 12 बजे के बाद पूजा नहीं मानी जाती। तो ठीक है भाई, अगर माँ बाप को खिला के, माँ बाप को खुश करके अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो वो मेरी पूजा फलित होगी, फिर वो मेरी पूजा फलित होगी। फिर ये चाय फिर से गरम कर रही हूँ। भैया आ गए छत पर से, तो उनको देना था। फिर मम्मी बोली कि और काटो, फिर मैं और काटने लगी। सो गाइज़, सच बता रही हूँ, पहला पूजा माँ बाप का होता है। पहले मैं उठी, पहले खाना बनाई, चाय दी सबको, चाय नाश्ता दी, उसके बाद खाना बनाई, खाना बना के सबको खिला के सबका बर्तन इकट्ठा करके फिर मैंने अपना काम प्रोसेस शुरू किया। वो अगले वाले ब्लॉग में मैं उसको अगला वाला ब्लॉग आप लोग देखिएगा तो पता चल जाएगा।
तो फिर मैंने ये सब करके उसके बाद मैंने सब बोलते हैं, महादेव खुद कहते हैं, भोलेनाथ खुद कहते हैं कि मेरी आराधना के लिए, महादेव खुद कहते हैं मेरी आराधना के लिए कोई समय का अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता, कंपल्सरी। सीधा शब्द में कहा जाए तो भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे पूजा के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होती है। मतलब यही कहने का मतलब है कि आप मेरी आराधना कभी भी कर सकते हैं, अनिवार्यता नहीं है इसकी कि मेरा हाँ यहीं पूजा, आप कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी समय मेरी आराधना कर सकते हैं, महादेव खुद कहते हैं। तो गाइस मैं पहले अपने परिवार को देखती हूँ। मैं मतलब ये सावन का सोमवार नहीं रहती हूँ, मैं हर सोमवार रहती हूँ। और सावन, हाँ सावन का सोमवार कुछ स्पेशल ही होता है, लेकिन मैं सारे सोमवार रहती हूँ हमेशा। मेरी रूटीन में है ये सोमवार का व्रत। तो अब तो ये भाई कुद्रुन भैया तो फिर काटते काटते मेरे हाथ में दर्द। वहाँ दाल मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है, वो फूल रहा होगा। अब उसको थोड़ा सा मैश करूँगी, मैश करने के बाद तो उसको पानी से धो लूँगी। मेरी तो हाथ ही दर्द करने लगा काटते काटते। सो गाइस फाइनली सब्जी कट गया और मेरा हाथ बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, मेरा हाथ बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। और देखिए गाइस ये मेरा दाल जो है वो फूल गया है। देसी खाइए, और अब मतलब देसी नहीं कह रही हूँ, देसी भी मत खाइए, मैं ये कह रही हूँ कि अपने हाथ से जो बनाएं, चाहे सब्जी उगाएं, धान उगाएं, चावल उगाएं, अरे मतलब आई थिंक गेहूँ उगाएं, मतलब जो भी खाना है आपको पेट में डालना है, अगर उसको अपने हाथों से करेंगे दोस्तों तो शायद कुछ संतुष्टि रहेगी कि खाद्य पानी से हम लोग बचे रहेंगे और शुद्ध रहेंगे। जितना हो सके उतना खुद से करिए, खुद से, क्योंकि ये जहाँ भी मार्केट में जाएंगे बिना केमिकल के सामान नहीं मिलने वाला है और बिना खाद के अनाज नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हम लोग की बॉडी जो है वो हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। और सबको स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो स्वादिष्ट चाहिए तो उसमें खाद रहता है, और स्वादिष्ट चाहिए तो उसमें केमिकल रहता है। बाज़ार का कोई भी चीज़ देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और जो घर पे उगा है उसकी अपेक्षा वो कम खूबसूरत लगता है, लेकिन फ़ायदेमंद ज़्यादा होता है। सो गाइस हम लोग भी यहाँ मतलब अरहर की दाल है तो अरहर की खेती होती है, खुद होती है, बिना खाद की होती है। धान की खेती मेरे घर में होती है, वो भी बिना खाद वाली होती है, और गेहूं की भी होती है। मगर कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ में हम लोग का वो खाद्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता, क्योंकि हम लोग बाहर का सामान तो मजबूरी में लाना ही पड़ रहा है। ये जो किचन का सामान हो गया ये वगैरह वगैरह, तो वो तो लाना ही पड़ रहा है बाज़ार से। तो कम से कम जितना हो सके उतना आदमी खुद से उगा के खाए, सब्जी खुद उगाइए। सबसे पहले तो सब्जी उगा के खाइए दोस्तों, अपने हाथों से, अपने आँखों से देखिए, और उसे खाद से बहुत दूर रखिए। उसको कोई भी इंजेक्शन से दूर रखिए, उसको खाद से दूर रखिए, क्योंकि सब्जी में सबसे ज़्यादा सब्जी में इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा कर दिया जा रहा है, और जल्दी जल्दी वो बड़ा हो जा रहा है, और उसमें खाद्य पानी सब ऐसे होते हैं। तो ऐसा मत करिएगा। मैंने दाल तो धो दिया, फिर देखा मैंने तो कुकर धुला ही नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि कुकर धो लेती हूँ, तो फिर मैंने कुकर धोया। उसके बाद तो दाल चढ़ाऊँगी, आप लोग देखेंगे कि मैं दाल चढ़ाऊँगी। सो गाइस मैं सबसे कह रही हूँ कि अपने हाथों से जितना हो पाए, अपने घर में जितना हो पाए, हम लोगों से भी ज़्यादा नहीं हो पाता है, हम लोग लेबर लगा के ही करते हैं, लेकिन अपने खेत में करते हैं। एक लेबर को दे दिया गया कि ये तुम्हारी
सब्जी की कैटेगरी है, ये तुमको संभालना है। इसमें को ना कोई इंजेक्शन और ना कोई खाद्य पदार्थ डालना है। और एक लेबर को बोल दिया और 10 लेबर को बोल दिया कि ये कैटेरिया तुम्हारा है, और इसमें धान होगा, ये होगा, वो होगा, मतलब सबको बांट दिया गया है ताकि सही से हो जाए सब कुछ, क्योंकि अकेला इंसान नहीं कर पाएगा उतना सब कुछ, लगाना ही पड़ेगा। तो लगा। और फिर मैंने सब्जी बनाने के लिए, तो अभी मैं सब्जी को बनाने जा रही हूँ। फिर मैंने उसमें तेल डाला और फिर मैं उसमें मेथी डालूँगी और फिर उसमें सूखा हुआ लाल मिर्च डालूँगी। उसके बाद मैं कुदरुन डालूँगी और कुदरुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं उसमें प्याज डालूँगी, मिर्चा डालूँगी। उसके बाद उसको चलाती रहूँगी। तो ये प्याज मिर्चा नमक हल्दी डाल के चलाती रहूँगी। एक ये वाला बनता है और एक ही वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें प्याज, मतलब सब कुछ यही प्रोसेस रहता है। उसमें लहसुन और मिर्चा पीस के और डाल देने से थोड़ा सा क्रिस्पी, क्या बोलें उसको, थोड़ा सा एकदम टेस्टी हो जाता है। सो गाइस, मम्मी कह रही थी कि अरे जल्दी जल्दी खाना बनाओ, जाके नहाओ धो, सब साफ़ सफाई करनी है पूजा वाले रूम की। तो हम कहे हाँ कर रही हूँ। फिर सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा वीडियो आ रहा है, क्योंकि मेरा जो डिस्प्ले है ना वो धुंधला हो चुका है। तो एक जुनून होता है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का। तो वो कैमरा सही है, लेकिन डिस्प्ले एक दिन गिर गया था तो धुंधला हो गया है। तो वो मैटर नहीं करता, ये मुझे पता है कि कैमरा सही है, ये डिस्प्ले धुंधला हो चुका है। तो अभी मैं अपलोड करूँगी, उसके बाद पापा के फ़ोन में देखूँगी, तब समझ में आएगा कि ये वीडियो की क्वालिटी कैसी है, तब समझ में आएगा मुझे। फिर मैंने दाल सब्जी बना ली। फिर मैंने आटा बनाना जाना, तो आटा भी बन गया। फिर आटा वाटा बना के फिर मम्मी बोली कि अभी जाओ थोड़ा पूजा वाला रूम साफ़ कर लो। तो फिर मैं जा रही थी पूजा वाले रूम साफ़ करने। तो जब पूजा वाले रूम साफ़ करने गई तो बाहर देखी तो बाहर फिर से बारिश शुरू हुई थी। अरे बाप रे बाप, फिर से ना मैं फूल ले पा रही थी ना कुछ ले पा रही थी। हम गई क्या करूँ मैं, बारिश तो हो रही है, ऊपर से बंदर अलग से परेशान कर रखे हैं। मेरे घर में 4 अमरूद के पेड़ हैं और इतने प्यारे प्यारे अमरूद हैं। एक इलाहाबादी अमरूद है और 2 ठो पता नहीं कौन कौन सा है, लेकिन तीनों के तीनों टेस्टी हैं और बरसात के मौसम में बहुत प्यारे प्यारे हो गए हैं। तो बंदर तो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। सो गाइस, इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। और जो मैंने अगला प्रोसेस सोमवार का व्रत का बताया है, तो मैंने नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और छत की तो ये हालत हो चुकी थी। छत पे जब मैं आई तो छत पे भी कहीं, लेकिन अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और मैंने छत का नज़ारा भी, बाय बाय।